दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति, जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूं इन दिनों, कि बहुत तेजी से बदल रही है। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। 5 विधानसभा चुनाव की घोषणा होने को ही है और इनके ऐन पहले जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, और मैंने एक स्टोरी की भी है बीएसपी पर और मायावती पर। तो पिछले दिनों बहन मायावती ने जिस तरीके से मोदी जी को हड़काया है, उनके खिलाफ जमकर बोली हैं, उनको गरियाया है, तो ये एक सपने जैसा लगता है। मायावती और मोदी जी को गरियाए, मोदी जी को धमकाएं, उनके खिलाफ बोले, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या बसपा और मायावती का पुनर्जन्म हो रहा है? क्या बसपा अपने पुराने रंग में लौटना चाहती है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आकाश जहां जहां भी जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या कोई और जगह हो, वो जमकर भाजपा को धो रहा है, भाजपा के खिलाफ आग उगल रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक आश्चर्यजनक रूप से आकाश आनंद की कार्यकर्ता सम्मेलनों में और बसपा की जनसभाओं में मोदी शाह से भी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। अब समझ नहीं पा रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, बसपा में ये चमत्कार हो कैसा रहा है। आप देखेंगे कि मुरैना में उनकी जबरदस्त भीड़ है। वो जो गत दिवस ही उनकी जनसभा थी, जिस तरीके से अमित शाह और मोदी जी की जनसभा होती हैं, उसी तरीके की उतनी ही भीड़, उसी के मुकाबले की जनसभा आकाश आनंद की थी। राजस्थान में जयपुर गए और जगह गए, और इससे इतर बिहार में जब वो पटना में गए और वहां पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो वहां पर भी हजारों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ता उमड़े और वहां भी उन्होंने जोशीला भाषण दिया। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों में दखल रखती है, चुनाव लड़ती है, और उसके इक्का दुक्का विधायक भी दूसरे राज्यों में जीतते हैं। पंजाब से काफ़ी पहले उनके सांसद रहे, एमपी से भी उनका सांसद जीता है, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश से तो आज भी उनके 10 सांसद हैं। और जहाँ तक मैं यहाँ, वैसे तो उत्तर प्रदेश उनका गढ़ है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी 1% से लेकर 6% तक उनका वोट बैंक है। और जो निश्चित रूप से मोदी सरकार आने के बाद 2013-14 के बाद वो बहुत सिकुड़ गया था, और जिसके हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में जो उत्तर प्रदेश के हुए थे, 425 सीटों में से मात्र 1 सीट बसपा को। लेकिन इस बीच ये भी देखा गया था कि मायावती जी घर से बहुत बाहर नहीं निकल रही थी, जनसभाएं नहीं कर रही थी, यदि करती थी तो इक्का दुक्का करती थी, और ऐसा लगता था जैसे मन से नहीं कर रही। और उन पर इस दौर में कि भाई वो अचानक एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होते हुए एकदम शांत कैसे हो गई, चुप कैसे हो गई, उन पर
ये भी आरोप लगे या उनके खिलाफ राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं चली कि मोदी शाह ने उनको डरा रखा था कि भाई या तो जैसे हम कहें आप वो करिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। उनके खिलाफ कई मामले उन्होंने तैयार कर रखे थे, ईडी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीआई ने, तो कई मुकदमे उन पर बताए जाते हैं। तो फिर वो 10 साल से डर रही थी, तो एकदम से शेरनी कैसे हो गई? तो जो इसके पीछे की जो कहानी है और जिसके लिए आज मैं ये दोबारा इसी सप्ताह में स्टोरी कर रहा हूं बसपा पे, तो उसका कारण ये बताया जा रहा है कि मायावती के सामने अब डू एंड डाई, करो या मरो, चुप बैठ जाओगे तो बसपा खत्म हो जाएगी, और आज खड़े नहीं हुए तो भविष्य की राजनीति खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। और 2018 जैसा विधानसभा का रिजल्ट आया, एक विधायक जीता, तो शायद वो स्थिति भी ना बचे। तो इसमें 2-3 बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कही जा रही हैं कि एक तो लोकसभा के चुनावों में 4-6 महीने बचे हैं, वो प्रक्रिया शुरू एक तरीके से हो चुकी है, और जो 5 राज्यों के चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, तो राजनीति के जानकार ये मान के चल रहे हैं कि अब वो मौका आ गया है कि मोदी शाह उनको अब डरा नहीं सकते। यदि उनको किसी मामले में फंसाकर, जैसे कि विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाकर जेलों में ठूंसा गया है, आज की स्थिति में वो मायावती के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कारण, यदि देश की इकलौती बड़ी नेता, दलित नेता को जेल में डाल दिया मोदी शाह ने, तो देश का दलित, बहुजन समाज, वंचित समाज, पिछड़ा मुस्लिम समाज सब मोदी शाह के खिलाफ हो जाएंगे, और भाजपा को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी मायावती को जेल में डालना, उनके खिलाफ कोई अभियान चलाना, ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई से कुछ लफड़ा करके उन पर झूठे सच्चे केस बनाना, इन हालात में वर्तमान में जो चुनावी माहौल है वो इनको भारी पड़ सकते हैं। और यही मौका शायद मायावती जी ने चुना कि अब ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और अब मुझे उठ खड़ा होना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जबरदस्त आरोप लगाए हैं, उनको गरियाया है, उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पिछले 10 सालों में मायावती मोदी के खिलाफ भी ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि मायावती करो या मरो की स्थिति में आ गई हैं, और यदि वो फिलहाल खड़ा नहीं होंगी तो फिर हमेशा के लिए बैठ जाएंगी, बसपा भी बैठ जाएगी, और मायावती भी, जो उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, खुद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, वो जो रुतबा था वो सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उसी नीति के तहत मायावती जी ने नए सिरे से देश भर में फैले कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपनी प्लान बनाई है, और बहुत धमाकेदार तरीके से वो पुनः राजनीति में उतर आई हैं। आकाश आनंद, जो उनका भतीजा है, उसको उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। वह युवा है और भीड़ को भी आकर्षित कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज ने आकाश आनंद को अपना लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है। मायावती के
दूसरे नंबर पर या उनके विरासत के रूप में बहुजन समाज आकाश को अपना नेता मान चुका है। इसीलिए जो उसकी जनसभाएं या कार्यकर्ता सम्मेलन देश के हिंदी भाषी प्रदेशों में हो रहे हैं, उनमें अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। और जो बहुजन समाज के लोग या दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, जो उनके फॉलोवर रहे हैं, उनके वोटर रहे हैं, जो खिसक रहे थे या भाजपा में जा रहे थे उनकी निष्क्रियता के कारण मायावती जी की, कि वो निष्क्रिय हो चुकी हैं और जो आरोप है उन पर कि वो उन पर दबाव है भाजपा का, मोदी शाह का, और वो इस करके चुप बैठ गई हैं और वो उनका सत्ता में आने का कोई चांसेस नहीं है। तो उनका बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़े समाज के लोग बसपा को छोड़ रहे थे, चाहे वो अखिलेश के साथ जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के साथ जा रहे थे। और जब से इंडिया बना है तो उनका झुकाव पुनः कांग्रेस के साथ बताया जा रहा है बहुजन समाज के लोगों का। लेकिन जिस आक्रामकता के साथ मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ने नए सिरे से बसपा को ऊंचाइयों पर ले जाने पर अपना कार्यक्रम बनाया है, धुआंधार कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो उससे लगता है कि बसपा का राजनीतिक सूखापन समाप्त हो रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि बसपा पुनः अपने पुराने राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएगी, ऐसा कई राजनीतिज्ञों का मानना है। लेकिन कुछ दूसरे पक्ष के लोग भी हैं, उनका ये भी कहना है कि हो ना हो ये प्लानिंग मोदी जी के साथ मिलकर मायावती जी ने बनाए हो, या मोदी शाह ने मिलकर मायावती जी के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाया हो कि इंडिया को रोकने के लिए और इंडिया में जाने वाले वोटों को रोकने के लिए भी ये शायद एक चौंकाने वाला खेल हो सकता है। दोस्तों, मैं ये विश्वास से मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि हो ना हो ये नया उभार जिस उग्र तरीके से मायावती उठ रही है नए सिरे से, तो उसमें कोई ये भी कौन हो सकता है। तो दोस्तों, राजनीति में जो ना हो जाए वो कम है, कुछ भी संभव है। लेकिन जो मुझे दिखाई दिया, जो हालात चल रहे हैं, उस पर मैंने बसपा के ऊपर ये विश्लेषण किया और मुझे लगता है कि मेरा विश्लेषण आपको पसंद आएगा। आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट करिए और देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।